सुप्रभात आप सभी को। मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा और आज की चर्चा में शामिल है कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक की कविता यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान आधुनिक युग के नव चेतना के कवि नागार्जुन की लिखी हुई है और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कालांतर में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने घुमंतु स्वभाव के कारण वो घुमंतु स्वभाव या घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव कह लें, उनके कारण वो संपूर्ण भारत उन्होंने कई बार यात्रा की। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, यूपी का भारतीय पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और मैथिली भाषा में उन्हें यात्री कवि के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। कविता इनकी राजनीति से संबंधित भी है। जैसे उन्होंने जब महारानी आने वाली थी ब्रिटेन की तो एक कविता लिखी थी, आओ रानी धोएंगे हम पाल की। इस तरह की कविता है और ये लिखा उन्होंने, इंदिरा जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को, जैसी कविताएं उन्होंने लिखी। और शायद इसी कारण सत्ता में जो भी लोग थे उनके कारण उनको उतना सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। लोक जीवन से सरोकार रखने वाले कवि नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था और हमने देखा कि मिथिला साहित्य में इन्हें यात्री के नाम से जानते हैं और हिंदी साहित्य में हम इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जानते हैं। तो भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति वे साहित्य में विशेष रूप से सजग रहे और इन्हें क्या कहेंगे, व्यंग में माहिर कबीर है। इन्हें हम आधुनिक युग का कबीर भी कह सकते हैं। और कबीर के बाद इनकी ही कविता को हम लोग गाँव में चौपालों में एक साथ मिल बैठकर बातचीत करके सुन सकते हैं। ये लोकप्रिय रहे। वास्तविक अर्थ में ये जन कवि रहे और सामयिक बोध से गहराई से जुड़े होने के कारण आंदोलन धर्मी कविताओं की व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन की जो यह कविता है यह वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। अब यह तो नहीं कह सकते कि यह कविता उनके अपने जीवन से संबंधित है या फिर इन्होंने लोक चेतना के गहरे सरोकार होने के कारण, लोक चेतना से गहरा सरोकार रखने के कारण इन्होंने ये कविता रची। लेकिन हाँ, यह कविता उस पिता की अनुभूति है, मनोभाव को अभिव्यक्त करती है। जो पिता हमेशा बाहर रहता है और जब घर आया है तो उसका बच्चा उसके पास पहली बार वह देखता है। वो छोटा बच्चा है, 5-6 महीने का छोटा बच्चा है जिसे वो देखता है और देखकर उसके अंतर से यह कविता प्रस्फुटित होती है। कविता पाठ हम अभी करेंगे, आप सभी ध्यान से सुनें। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूले दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े फेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लो में फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम
माँ भी तुम्हारे धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होते जब की आंखें चार, तब तुम्हारे दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़े ही छविमान। कविता को जब भी हम इस कविता को जब भी ध्यान से सहज रूप से पढ़ेंगे तो अचानक ही मुस्कान हमारे चेहरे पर आ जाती है। बहुत ही आत्मीय और वात्सल्य भाव से परिपूर्ण यह कविता है। दंतुरित मतलब छोटे बच्चे को जो दांत आते हैं, 5-6 महीने का जो बच्चा होता है उसके छोटे छोटे दांत होते हैं, और जब वो मुस्कुराता है तो वो बच्चा स्वाभाविक तौर पर सबके चेहरे की हंसी ले आता है, सबके चेहरे की मुस्कान लौटा ले आता है। वही ठीक उसी की छवि जो है कवि ने यहाँ अवतरित की है, और यह बताने का प्रयास किया है कि नन्हे बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान जो है वह भाव शून्य व्यक्ति के मन में भी प्राणों का संचार कर सकती है। तो यह रहा आपका पाठ वाचन। अब हम लोग देखेंगे पहले पैराग्राफ में तुम्हारी यह तन, इसका भावार्थ मैं आपको बता दूं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस कविता में कवि कैसे बच्चे की सुंदरता की बखान करता है जिसके अभी 1-2 ही दांत निकले हैं, और जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो किसी भी प्राणहीन और पाषाण व्यक्ति के मन में भी प्राणों का संचार कर देता है। बच्चे का शरीर या जो कपड़ा है वो धूल मिट्टी से सना हुआ है, और उसके धूल मिट्टी से सने कपड़े कवि को ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो कि तालाब छोड़कर कमल उसके घर में खिलाया हो। कवि को लगता है कि बच्चे का स्पर्श पाकर ही सख्त पत्ता भी पिघल कर पानी बन गया होगा। छू गया तुझसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिश, थक गए हो। दूसरा, आंख लूं मैं फिर। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसके छू लेने से बांस या बबूल जैसा भी व्यक्ति हो, ऐसा लगता है जैसे उससे शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पाता, फिर भी वह उसे अनिमेष यानी अपलक देख रहा है। कवि इस बच्चे से कहता है कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक देखते देखते उसे थक गया हो तो वह उससे आंखें फेर लेगा उसकी सुविधा के लिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि को इस बात का अफसोस नहीं है कि बच्चे से वो पहली बार मिल रहा है, उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात के लिए वह बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसके ही कारण उस बच्चे का यह सौंदर्य देखने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। कभी तो उस बच्चे के लिए अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह खूब समझता है कि उससे इस बच्चे की जान पहचान नहीं, क्योंकि वह हमेशा बाहर रहता है, बार रहता है, कभी बच्चे के पास आया नहीं। बच्चा जब से जन्म लिया तब से वह पहली बार आया है, देखा, इसलिए बच्चा भी उससे अजनबी देख रहा है। धन्य माँ, धन्य तुम माँ भी तुम्हारे धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारे दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़े ही छविमान। बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत पान करा रही है। हमेशा वो मधुपर्क मतलब होता है दही, घी, दशूट, जल और दूध का मिश्रण होता है जो
बच्चा तो उस वक्त पानी पीता नहीं, छोटा बच्चा, तो वो उससे प्यास के लिए वो उसे देती है। तो कहता मधुपर तो माही कराती है और कनखियों से जो तुम मुझे देख रहे हो, और जब भी मेरी आंखें चार होती हैं तो तुम्हारी यह मुस्कान बड़ी प्यारी लगती है। और यह छवि उसके कवि के मन के अंदर छप जाती है। प्रश्न है, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको ऐसे समझेंगे कि कवि उस बच्चे की दंतरित मुस्कान से अंदर तक आह्लादित होता है और उसे लगता है कि उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। उसे लगता है कि वह उस बच्चे की सुंदरता देखकर धन्य हो गया है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर होता है? बच्चे की मुस्कान में छल होती है और बड़ों की मुस्कान में कई अर्थ छिपे हो सकते हैं। बड़ों की हर मुस्कान कई तरह की होती है, कुटिल हो सकती है, उम्मीद भरी हो सकती है, उन्माद भरी हो सकती है, क्रोधपूर्ण हो सकती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? इस प्रश्न हम देखेंगे प्राणदायी, कमल के फूल इत्यादि बिंबों का प्रयोग किया गया है। वीडियो काफी लंबा है, इसका ध्यान रखिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।